हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जस्ट बचा है उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। सो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो मैं एक न्यू रिवीजन लेक्चर लाऊंगा चैप्टर 1, वहां पर हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। ना हम लोग स्टार्ट करें द सेकेंड लेक्चर ऑफ SSC 10th का, विच इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। कि लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसका पार्ट 1 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी इन ह्यूमन बीइंग बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो एक साथ काम करते हैं एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। अभी इन सभी प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, हमें एनर्जी का नीड होता है, क्योंकि जैसे दे आर लाइक मशीन्स, वो सब एक मशीन की तरह है। सो मशीन को फ्यूल की जरूरत होती है। सो उसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं दे आर लाइक मशीन, तो उस मशीन को वर्क करने के लिए फ्यूल का नीड होता है। एंड वो फ्यूल क्या होता है, वो होता है एनर्जी। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एनर्जी का प्रोडक्शन। कि इस एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे हम लोग कोई भी चीज़ को खाते हैं, लाइक सिंपल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड से लेके सिंपल फूड, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, सो वो कैसे डाइजेस्ट होता है एंड कैसे उससे एनर्जी फॉर्म होता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन हम लोग आएंगे कि सेल डिविजन्स, सेल में कैसे डिवीजन होता है, दो टाइप के डिविजन्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं द लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। सो अभी हमने देखा कि बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं दे आर लाइक मशीन्स की तरह होते हैं। सो उन मशीन को फ्यूल की जरूरत होती है, मीन्स उन्हें फूड की जरूरत होती है। सो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एज अ फूड के फॉर्म में खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कंज्यूम्स करते हैं, लिपिड्स, फैट्स। सो ये चीज़ों के क्या होता है, बाद में इनका मेटाबोलाइज होता है एंड इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एंड वही एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं अपने सारे सिस्टम्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, कि वो सही से काम कर सके। सो लेट्स देखते हैं एक सिंपल कंपाउंड विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग फूड में हमारे होता है, नॉर्मल पोटैटोज में, वड़ा पाव जो खाते हैं। सो उसके अंदर क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे ऑब्टेन्ड होती है हम लोग वो देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग कि कैसे एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सो बेसिकली इट इज अ पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये है पॉलीसैकेराइड। अब कहीं पर भी अगर पॉली आता है सो इसका मीन्स होता है मल्टीपल, इट्स हो जाएगा मेनी। एंड सैकेराइड का मीन होता है शुगर। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। मीन्स जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल आकर एक चेन बनाते हैं एंड देन उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैन यू टेल, पेज नंबर 13 पर, नंबर 1 इज how many atoms of carbon, hydrogen and oxygens are respectively present in a molecule of glucose। कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। सो शुगर जो होता है, शुगर इज बेसिकली शुगर, ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल जो कि शुगर का पार्ट होता है। सो एक शुगर के मॉलिक्यूल में, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। सो इसका हम लोग बेसिक फॉर्मूले से जान सकते हैं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। मीन्स इसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर मिल गया कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिस्पेक्टली प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम्स। सो इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके बीच में। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम लोग इसको आगे फर्दर वीडियोस में रहेगा। सो वहाँ पे हम लोग आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड्स के हम लोग उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सो वहाँ पे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज। अगर एक शुगर मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है या सिंपल कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है इन बेसिक केमिस्ट्री में। सो बेसिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो ये था बेसिक्स। कार्बोहाइड्रेट विच इज पॉलीसेकेराइड होता है, मीन्स मिनी शुगर से बना होता है। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जब अरेंज होते हैं इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, देन ये ग्लूकोज से शुगर बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके अंदर C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है, जिसके अंदर 6 कार्बन, 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एंड जो ऑक्सीडेशन होता है उसका मीन होता है O2 ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ना हम देखते हैं कि ये कैसे कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है इनटू एनर्जी के फॉर्म में कैसे होता है। सो बेसिकली इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, इसका होता है ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन के थ्रू इस कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। So the metabolism of carbohydrates occur in 3 stages. The number 1 is glycolysis, second one is TCA cycle या फिर इसको Krebs cycle से भी नाम जाता है, बिकॉज इसकी डिस्कवरी सर हैंस क्रैब ने किया था, इसलिए इसको हम लोग Krebs cycle भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ETC रिएक्शंस। इसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस विच इज ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस क्या है पहले हम लोग वो देखते हैं। नाउ द ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एंड ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स, 2 ATP एंड NADH एंड वाटर। ये सारी चीजें इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से होता है। ये प्रोसेस कहां पर होता है, सो ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। सो ये क्लियर हुआ कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये एक मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन है। इसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, अराउंड 10 रिएक्शन से ये बना होता है स्टेज, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का उस 10 स्टेप के रिएक्शंस के बाद क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होता है एंड NADH2 एंड वाटर फॉर्म होता है। और ये कहां पर होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। नाउ जो ये पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड क्या होता है, इसका कन्वर्जन हो जाता है आगे, इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। ये सारी चीजें कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में। ये जो TCA साइकिल है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो जब पायरुविक एसिड इंटर करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर क्या होता है, इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। अभी इसमें क्या होता है, इसमें भी NADH2 का प्रोडक्शन होता है, ATP फॉर्म होता है। सो यहां तक समझा कि ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, इट इज अ मल्टीपल स्टेप्स, 10 स्टेप का रिएक्शन होता है जिसमें शुगर ऑक्सीडाइज होता है। शुगर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मींस O2 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड इस प्रोसेस से वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है इनटू पायरुविक एसिड, ATP एंड NaCH2 एंड वाटर में। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, उसके बाद ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में, एंड इंटर करता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ आते हैं अभी सेकंड प्रोसेस विच इज TCA साइकिल। TCA मींस
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये सारी चीजें बनती हैं, सो उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मिलता है वो मिलता है हमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए उस कंपाउंड के नाम पे इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसकी डिस्कवरी हैंस क्रैब ने किया था, इसलिए हम इसको क्रैब साइकिल से भी नाम उसको जानते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ये भी मल्टीपल स्टेप्स है, एक साइकिल है, साइक्लिक इवेंट होता है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए जो पायरुविक एसिड से बना था वो कन्वर्ट होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 एंड FADH2 में कन्वर्ट होता है। तो समझे यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पायरुविक एसिड बना था, वो पायरुविक एसिड नाउ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का फिर से ऑक्सीडेशन होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर मॉलिक्यूल, NaDH2 एंड FADH2। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, दो स्टेप देख लिया। जो कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीडेशन होता है 2 स्टेप में हो रहा था। द नंबर 1 इज ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड 1 इज TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल था। ये कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ना हम लोग देखेंगे द थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अभी इसमें देखो, इसका नाम ही दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के डोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट होता है। चेन रिएक्शन मीन्स यहाँ पर मल्टीपल चेन रिएक्शन होते हैं, मल्टीपल कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहता है और इसी प्रोसेस के बीच में क्या होता है? जो ये NaDH2 था, जो NaDH2 यहाँ फॉर्म हुआ था, NaDH2 यहाँ फॉर्म हुआ था, FADH2 यहाँ फॉर्म हुआ था, इन सभी चीज़ों का कन्वर्जन हो जाता है इनटू ATP, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। इस ATP को हम लोग एनर्जी की करेंसी बोलते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडियन डॉलर अमेरिका की करेंसी है। मीन्स कौन कितना अमीर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जिसके पास जितना पैसा होगा, जितना रुपया होगा, जितना डॉलर होगा। सेम कितना एनर्जी है उसको काउंट करने के लिए हम लोग इस ATP का यूज करते हैं। मीन्स ATP इज द करेंसी ऑफ बॉडी। सो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी ये जो NaDH2 थी, NaDH2 इज द निकोटिनामाइड डाइहाइड्रोन्यूक्लियोटाइड। इस NaDH2 का एक NaDH2 से 3 ATP फॉर्म होता है। मीन्स बॉडी में अगर एक NaDH2, सो NaDH2 यहाँ पर फॉर्म हुआ था, यहाँ पर फॉर्म हुआ था, सो उससे एक NaDH2 से 3 ATP फॉर्म होता है एंड एक FADH2 से 2 ATP फॉर्म होता है। सो इस तरह से जो हमारा जो अल्टीमेट गोल था एनर्जी प्रोडक्शन करना, सो हम लोग का एनर्जी यहाँ पर हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। सो इस तरह से एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने खाया, जो हमने वड़ा पाव खाया, जो हमने पोटैटो रिच न्यूट्रिएंट खाया, कार्बोहाइड्रेट सिमिलर प्रेजेंट होता है हर फूड में। सो उस फूड को हम लोग जब खाते हैं सो उसका 3 स्टेप में ब्रेक डाउन होता है एंड अल्टीमेटली ATP क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया। सो हमने अभी देखा कि कैसे ATP फॉर्म होता है। एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड उससे एक ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्म हुआ, मीन्स ATP मॉलिक्यूल का फॉर्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस ATP से
एनर्जी फॉर्म होता है, वो रिएक्शन देखते हैं। सो नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि कैसे ये ब्रेक होता है, पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है ना। वहाँ पर दिया है कि जो ATP है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू ADP, PI एंड एनर्जी के फॉर्म में। अभी ये ATP, ADP, PI क्या है पहले वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज ATP। ATP का नाम क्या हमने बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम था इसका, इसका नाम था एडिनोसिन या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी एडिनोसिन ट्राई मीन्स होता है तीन फॉस्फेट, मीन्स एडिनोसिन के साथ में 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सो क्या होता है, इस ATP में जिसके अंदर 3 फॉस्फेट था वो ब्रेक होता है किसमें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मीन्स जो एडिनोसिन है, जो ट्राइफॉस्फेट है, इसके अंदर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट होता है इनटू डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या हो गया, निकल गया। एंड इसी के निकलने से एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सो जब ATP का ब्रेक डाउन इनटू ADP एंड PI को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रिलीज से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा, समझो फास्ट की वजह से, किसी रीज़न से हम लोग अगर फूड कंज्यूम नहीं कर पाए, हंगर की वजह से या फास्ट की वजह से, सो उस समय बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती होगी। सो उस समय बॉडी कहाँ से एनर्जी लाती होगी, हम लोग वो देखते हैं। सो ड्यूरिंग फास्टिंग या हंगर के टाइम पे क्या होता है, बॉडी अपने अंदर लिपिड्स, फैटी एसिड या फैट्स के फॉर्म में, जो उसको चर्बी बोलते हैं, उसमें एनर्जी को स्टोर करके रखती है। एंड हंगर के टाइम पे यही फैट क्या होता है, ब्रेक होता है। अगर देखो कोई आदमी 10 दिन तक भूख हड़ताल पे रहेगा, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे पतला हो जाता है। क्यों, उसके अंदर की चर्बी क्या होती है, घट जाती है। क्योंकि क्या करता है, वो एनर्जी के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट पहले यूज करता था, खाता था ठूस ठूस के, अब उसके लिए क्या कर रहा है, वो उसके बॉडी के अंदर जो चर्बी है उसी को यूज कर रहा है। वो कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। सो ये जो फैटी एसिड है, जो चर्बी थी, वो फैटी एसिड्स क्या होता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। और हमने देखा था एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। सो सेम एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है एंड फिर नॉर्मल प्रोसेस होता है। सो इस तरह से सिंपली जो फैटी एसिड्स है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ तक समझा। अब हम लोग देखते हैं आगे चीज़ें कि जैसे 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि आगे पार्ट था, मैंने उसको यहाँ पर डिस्कस किया। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, पहले हम लोग वो देखते हैं। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है एंड उस ऑक्सीडेशन, अगर वो ऑक्सीडेशन किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल एंड अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक ऑक्सीडेशन। जैसे हमने देखा अभी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा था, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था एंड उस ऑक्सीडेशन के थ्रू, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था ऑक्सीडेशन, सो उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, फैटी एसिड का होता है मेटाबॉलिज्म, इसके अंडर आता है। नाउ द सेकेंड टाइप इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जिसके अंदर इथेनॉल एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है। उसमें ATP मिल रहा था, इसमें इथेनॉल मिलता है। इसमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP एंड वाटर। इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है इथेनॉल एंड ATP। यहाँ पर जो ATP का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही हाई अमाउंट में पाया जाता है, जबकि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन अमाउंट क्या होता है, कम होता है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हाई एक्सरसाइज करते हैं, तो ड्यूरिंग हाई एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे क्या होता है, हमारे मसल्स में पेन होता है। क्यों होता है,
उसका रीज़न यही है, क्योंकि बॉडी में नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन जब हम लोग वर्कआउट करते हैं उस समय हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो उस समय जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एंड यही लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, बॉडी में पेन होता है। जब हम लोग रेस्ट करते हैं उस समय ये लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाता है एंड फिर हम बॉडी हमारी फिर से पेन करना बंद कर देता है। सो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सो यहाँ पर हमने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को कवर कर लिया है। आगे दिया हुआ है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जैसे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।